हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस टाइम हम आप लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से चैप्टर नंबर 3 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। हमने आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखा दिया है। तो आज की क्लास में हम 16 नंबर के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज के जो क्वेश्चन हैं वो कल के क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है, ठीक है। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19 में, तीनों में हमें क्या करना है, इन समीकरणों को हल करके x का मान फाइंड करना है। जैसे आप रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हो, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हो, ठीक है। जैसे आप भी में आपने रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व किया था तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड की, तो वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के रूप में समीकरण दी गई है और इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करके आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा लाइन ड्रा कर देते हैं। इन डिब्बों के अंदर इन क्वेश्चनों को हमने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 17। ये आपका लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। देखिए, हमने आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया था कि 2 tan इनवर्स x की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो आपकी होती है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 tan इनवर्स x के रूप का लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर x के आसाम पर cos थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos थीटा, थीटा नहीं है सॉरी, ये आपका x है, अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लेंगे, इक्वल टू ये आपका लिखा हुआ है tan इनवर्स, ठीक है। इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर दिया था हमने, ये आपका हो जाएगा 2 cosec x, ठीक है। अब अगर देखें तो दोनों पक्षों से tan इनवर्स हमारा हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 cos x अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, sin स्क्वायर x के। और यहाँ से देखिए तो tan इनवर्स आपका हट ही गया है, तो ये आपका बचा 2 और cosec x को ले सकते हैं 1 अपान sin x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये sin x से एक sin x कैंसिल होगा, यहाँ पर एक sin x बचा, तो ये आपका बच जाएगा cos x अपान sin x इक्वल टू 1, ठीक है। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, cos x इक्वल टू sin x। देखिए sin x से एक कम sin x, ठीक है। अब इस cos x को यहाँ से हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो 1 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा sin x अपान cos x, यानी ये आपका हो जाएगा tan x। अब ये tan कितने की वैल्यू होती है, ये tan π/4 यानी tan 45 की वैल्यू होती है, इक्वल टू tan x। tan से tan दोनों पक्षों में हट जाएगा, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, π/4, ठीक है। यहाँ पर देखिए काटते नहीं, तुलना करते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4। और हमें यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर हम x की वैल्यू ही फाइंड करना था, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्रम में अपना क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए, हम इसको रफ करने जा रहे हैं। अब इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू 0 और x जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। और हमने कहा था कि यदि ये माइनस हो जाए, यहाँ पर प्लस हो जाए, तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स लिखा है, इस रूप का लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसमें 1 से हम गुणा कर दें तो 1 गुणे x हो जाएगा, तो ये इसी रूप का हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चूंकि करके लिख देना, ब्रैकेट के अंदर ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे ब्रैकेट में, माइनस y के स्थान पर x है, तो माइनस tan इनवर्स ये आपका x हो जाएगा, माइनस 1/2 ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम देखें तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 को ले सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है।
अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर tan इनवर्स x लिखा है -1/2 tan इनवर्स x लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक tan इनवर्स x लिखा है, यहाँ पर आधा tan इनवर्स x लिखा है। एक और आधा को जोड़ेंगे तो ये -3/2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x = 0। इसको थोड़ा और अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इधर सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा π/4। कितना हो जाएगा? π/4, क्योंकि tan इनवर्स tan x जो होता है वो x के बराबर होता है, x के स्थान पर π/4 इक्वल टू ये 3/2 उधर जाएगा तो ये प्लस का 3/2 और ये tan इनवर्स कितना आपका हो जाएगा? ये आपका x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे, देखिए 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 और 3 बटे में आ जाएगा तो ये 6, तो ये आपका हो जाएगा π/6 इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ये tan इनवर्स x पक्ष में आएगा तो ये हो जाएगा tan π/6, क्योंकि इनवर्स हट जाएगा दूसरे पक्ष में आएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। अब tan π/6 का मतलब 180/6 यानी tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू x। इस प्रकार x की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ठीक है। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब तीसरा पार्ट मैं आप लोगों को सिद्ध करने के लिए देता हूं, आप लोग घर पर इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो उसका हाँ या ना में उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। यदि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर नोट कीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब इसी क्रम में हमारी इस प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स cos -π/3 नॉट इक्वल टू -π/3, तब इसका मान क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि हल कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए, इनको हल करना है हमें, ठीक है ना, जैसा भी हमने आप लोगों को हल करना बताया भी था। तो 20 नंबर में पहले हम देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका लिखा है cos इनवर्स cos -π/3, ठीक है। इसको थोड़ा हम यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया कि जो इसके मुख्य वैल्यू होगी, ठीक है, मुख्य मान, वो -π/3 के बराबर नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या होगा इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आप लिख देना कि चूंकि हम जानते हैं कि cos -θ की जो वैल्यू होती है वो cos θ होती है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स cos -θ अगर होगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि cos -θ इक्वल टू होता है cos θ, तो ये cos π/3 के बराबर हो जाएगा। अब ये जानते हैं सूत्र हम कि cos इनवर्स cos θ जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, तो cos इनवर्स cos θ, थीटा के स्थान पर क्या है π/3, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? π/3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बस समझना आप तो को था यहाँ पर कि cos -θ की जो वैल्यू होती है वो cos θ होती है, ठीक है। इसलिए cos -π/3 के स्थान पर cos π/3 लिख सकते हैं। बस cos इनवर्स cos θ जो है वो थीटा के बराबर हो जाएगा, थीटा के स्थान पर π/3 है, तो इसका आंसर π/3 होगा, ठीक है। दिस इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं और इसको यहाँ पर हम थोड़ा रफ किए देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का पहला पार्ट लिखा हुआ है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 1 - x इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। और ये भी समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से इसको समझना। देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए लिख सकते हैं sin इनवर्स 1 - x इक्वल टू cos इनवर्स x, और sin इनवर्स x उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का sin इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो हम cos इनवर्स x को लिख सकते हैं sin इनवर्स √1 - x स्क्वायर, फिर आपका लिखा है माइनस का sin इनवर्स x। हमने इस स्टेप को यहाँ पर लिख लिया और cos इनवर्स x के स्थान पर sin इनवर्स √1 - x स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि cos इनवर्स x जो होता है वो sin इनवर्स √1 - x स्क्वायर के बराबर होता है। अब इस sin इनवर्स x को उधर बराबर में लिखेगा sin इनवर्स 1 - x। अब हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, यहाँ पर हम चौकी लगा के लिखेंगे sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इक्वल टू आपका होता है sin इनवर्स x √1 - y स्क्वायर, फिर माइनस है ना तो माइनस लगाएंगे y √1 - x स्क्वायर
ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। याद ये रखना है कि x के स्थान पर यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर है और y के स्थान पर यहाँ पर x है। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, x के स्थान पर कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर √1 माइनस वाई स्क्वायर, y के स्थान पर कितना है x, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस y के स्थान पर कितना है x, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि √ हट जाएगा। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो ये बाहर माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, क्योंकि इधर आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स था। अब देखिए तो साइन इनवर्स दोनों पक्षों में अपने आप आपका हट जाएगा, ठीक है, तुलना करने पर। तो ये आपका हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √ हट जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा 1 और यहाँ पर एक माइनस का 1 प्लस का 1 है तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर √ से बाहर निकलेगा तो ये x हो जाएगा, इक्वल टू साइन इनवर्स आपका हट गया तो ये 1 माइनस एक्स बचा, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा आपका। अब अगर देखें तो ये सारे पद हम इस पक्ष में ले आएंगे तो थोड़ा उधर हम ऊपर रफ करते हैं जिससे इसको और आगे हम सॉल्व कर सके, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का x था दूसरे पक्ष में आ गया तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचा आपका 0 बचा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए जरा इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हम, तो देखिए यहाँ से आपका x कॉमन मिल जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा और उसके बाद माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो 2x माइनस का 2x इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो -1, माइनस से माइनस दोनों पक्षों में कैंसिल, x इक्वल टू 2 आपका बटे में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि हमने समीकरण को सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया x की वैल्यू 1/2 और 1x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 1/2 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे क्या क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है ना। और हो सकता है इस बार भी आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि पिछले ईयर शायद ये नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसी क्रम में हमारी इस प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये बताया गया है कि सिद्ध कीजिए कि tan 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम एक एक साइड को प्रूव कर लेते हैं। अगर एक साइड से दूसरा साइड आ जाता है तो हमें दोनों साइड प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर नहीं आता है तो हमें दोनों साइडें क्या करनी होती है, सॉल्व करनी होती है। तो हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए तो ये आपका है tan और ये लिखा है 2 tan इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा tan और हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x जो होता है x के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर आपका लिखा है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि ये वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो हमको उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये आपका लिखा है 2 tan ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 tan, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हम फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई के स्थान पर x क्यूब अपन 1 माइनस एक्स वाई, यानी x और x क्यूब का गुणा करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जाएगा 2 tan इनवर्स x जो होता है x के बराबर होता है, तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना है x प्लस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स की पावर 4। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2, ऊपर से हम x कॉमन ले सकते हैं तो ये आपका बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपान 1 माइनस एक्स ज्ञात 4 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आपका आ जाएगा 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू जो है राइट हैंड साइड की आ गई। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। और हमें यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यह बात जो है अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद का क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ। अब इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन नंबर 22 इस प्रश्नावली का दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4 आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। 2 लाइन का क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, x के स्थान पर 1/2 और y के स्थान पर 1/3 अपान 1 माइनस एक्स वाई 1/2 गुणे 1/3। ठीक है, x के स्थान पर 1/2 था, y के स्थान पर 1/3 था। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए हर बराबर नहीं तो क्या करेंगे, कैंची गुड़ा 3 एकम 3 2 एकम 2 बटे 3 दूनी 6 बटे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 एकम 6 माइनस 1 बटे 3 दूनी 6। ठीक है, हर से हर आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3 2 पर हो जाएगा 5 और बटे 6 से एक जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, और 1 के स्थान पर हम ले सकते हैं tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan π/4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब हम जानते हैं tan इनवर्स tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है और थीटा के स्थान पर π/4 है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कितनी आसानी के साथ प्रूव हो जाते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, हमें भी पता था लेकिन हमने आप लोगों को सॉल्व करना सिखा दिया। ठीक है ना, जिससे आप लोगों को कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना होने पाए। तो चलिए ठीक, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब इसी क्रम में यहाँ पर हमने इस प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को हम 2 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे उनको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कहेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है यदि tan इनवर्स x इक्वल टू a तो सिद्ध कीजिए sec a इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहाँ से देखें तो जो x इक्वल टू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा tan a। अब tan a को हमें sec a में बदलना है, तो tan a को sec a में हम तभी बदल सकते हैं यदि ये tan स्क्वायर a हो जाए। तो tan स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a के स्थान पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर a। हमें sec a की वैल्यू प्रूव करनी थी, तो स्क्वायर दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, sec a। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, प्रूव हो गया आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 दिया है, तो सिद्ध कीजिए x y इक्वल टू 1। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और tan इनवर्स को दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर देना है, तो tan 90 हो जाएगा। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फानाइट। ठीक है, इन्फानाइट को आप लिख सकते हो, कितना ले सकते हो, 1/0। तो आप 1/0 लिख कर उसके बाद कैंची गुणा कर लेना, आपका एक्स वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये वर्क आप लोगों को स्वयं करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देना है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू आपका होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस याद ये रखना है कि x के स्थान पर हमें 1/2 रखना है, और ये tan इनवर्स 4/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी आप लोगों को हमने सॉल्व करना बताया है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 26 आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अर्थात cos इनवर्स x की वैल्यू जो है तुम्हें tan इनवर्स x के रूप में चेंज करना है। बस याद रखना कि x के स्थान पर यहाँ पर कितना है 4/5, और यहाँ जब tan इनवर्स के पदों में चेंज करोगे तो x के स्थान पर 3/4 आ जाएगा। ठीक, तो एक तो हमने तरीका आप लोगों को त्रिभुज बनाकर भी बताया, और अब दूसरा तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जिससे आप दूसरा तरीका भी जान जाएं। देखिए यहाँ पर इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो यहाँ पर आप मान लेना कि माना
कॉस इनवर्स जो 4/5 है वो आपका थीटा के बराबर, एक्स के बराबर, वाई के बराबर, कुछ भी मान लीजिए, चलिए हम थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, तो जो 4/5 है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के, क्योंकि कॉस इनवर्स दूसरे पक्ष में जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 4/5, ठीक है। हमें क्या करना है, tan इनवर्स 3/4 प्रूव करना है, यानी tan के पदों में प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करें, कॉस को सेक बनाएं, और जब सेक बना लेंगे तो सेक से tan बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 5/4, यानी इसको 1 cos थीटा लिख दिया, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे 1/4/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/4, यानी दोनों पक्षों के अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो दोनों पक्षों का हम कर दें क्या, स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/16, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/16। यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/16 और माइनस का 1, ये 1 दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 और 16 कम 16, 25 - 16, यानी आपका ये आपका हो जाएगा 9/16। ये स्क्वायर दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा, तो ये 9/16 हो जाएगा, और अंडर रूट से 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, और ये 16 अंडर रूट का आपका हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो थोड़ा ऊपर हम रफ किए देते हैं आपको बताने के लिए, ठीक है ना। देखिए ये आपका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और थीटा इक्वल टू कितना हमने माना था, कॉस इनवर्स 4/5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5 या करके, कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। हमें यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि हमें जो है कैसे इन सवालों को प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास जो है बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह आगे की क्लासों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।